क्रिमिनल लॉ में फ्रेम ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब जो है मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो पुलिस की रिपोर्ट है या उसके पास जो और डॉक्यूमेंट है या इन्वेस्टिगेशन के समय उसको जो इम्पोर्टेंट जानकारी हाथ लगी है या प्रोसिक्यूशन का मटेरियल देखकर उसको जो विटनेस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, तो कहने का ये मतलब है कि वो चार्ज फ्रेम करता है कि एक्चुअली में जो आरोपी है वो किस धारा के अंतर्गत है, जो आरोप उसके ऊपर लगा है, कौन सा सेक्शन है, किस इंग्रेडिएंट के तहत हम उसको जो है आरोप उस पर साबित करें या आरोप लगाएं। तो क्या वो आरोप हम जो लगाते हैं वो जो चीज़ें होती हैं वो फ्रेम ऑफ चार्ज के अंदर आती हैं कि बेसिकली हम किसी के ऊपर चार्ज कर रहे हैं कि यार तुमने ये अपराध करा है, तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस है, इस वजह से हम तुमको इस आरोप के तहत हम तुमको तुम्हारे खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये काम कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है एक, ताकि हम ट्रायल चलाकर एक्यूज को जो है वो जेल के पीछे भेज सकें या उसको दोषी ठहरा सकें कि तुम्हारे खिलाफ ये सबूत मिले हैं, ये गवाही मिली है, ये ऑफेंस में तुमने अपराध करा, इसलिए तुम इस सजा के भुक्त भोगी हो। या अगर ये सारे चीज़ें हैं जो बेसलेस साबित होती हैं या जो है पूरी तरीके से प्रूफ नहीं होती हैं या पूरी तरीके से एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो मतलब तुमने अपराध नहीं करा है, तुम कन्विक्शन तुम्हारा नहीं होगा, तुम एक्विटल में जाओगे, मतलब तुम बरी हो जाओगे। तो ये एक स्पेसिफिक, मान लो अगर तुमने मर्डर करा है तो मर्डर का अपराध है, ग्रीवियस हर्ट करा है तो ग्रीवियस हर्ट का अपराध है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध है। तो ये मजिस्ट्रेट जो है समझ के इन्वेस्टिगेशन की पुलिस रिपोर्ट को समझने के बाद उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है अपने माइंड का और बयान लेने के बाद डॉक्यूमेंट को प्रोसिक्यूशन के जो है लेने के बाद एविडेंस के लेने के बाद अपने रीजन और कॉन्शियस माइंड का यूज करते हुए चार्ज को फ्रेम करता है। तो ये एक आरोप पत्र होता है कि तुमने ये करा है तो तुम्हारे खिलाफ ये चार्ज बन रहा है। तो गुनाह कबूल है पर या नहीं, यही जो है बेसिकली ट्रायल में पूछा जाता है मजिस्ट्रेट का। अगर वो कहता है हाँ है तो गिल्टी, नहीं है तो फिर समन वारंट के जरिए गवाहों को बुलाओ, पूरा ट्रायल शुरू करो, इसके बाद एविडेंस लेकर जजमेंट पास कर